हुकूमत पाकिस्तान ने यूज्ड गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाज़त दे दी है, जिसका मतलब यह है कि 5 साल पुरानी गाड़ी पाकिस्तानी अब मुल्क के अंदर ला सकते हैं। बस उसके लिए कुछ शराइत हैं। पहली ये कि वो गाड़ी की फिटनेस टेस्ट अच्छी होनी चाहिए, यानी सड़कों के लिए वो सेफ होनी चाहिए। दूसरा, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए, जिसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। हुकूमत पाकिस्तान ने इस इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर 40% कस्टम ड्यूटी लगाई है। हुकूमत का कहना है कि इसके दो मकसद हैं। एक तो ये कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्शन प्रोवाइड की जा सके, जिसका मतलब ये है कि जब लोकल मैन्युफैक्चरर जिस प्राइस रेंज में गाड़ी बेच रहा है, इंपोर्ट गाड़ियों की प्राइस रेंज भी उसके आसपास ही होगी। और दूसरा ये था कि कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी प्रोवाइड करना था, जिसके बाद से जो डीलर्स हैं वो यकीनन अब बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं और अब नई नई जो जापानी गाड़ियां हैं या दीगर मुल्कों के अंदर अच्छे मॉडल्स की गाड़ियां हैं उनको अब इंपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स हैं उनको थोड़ी बहुत रिजर्वेशन है, क्योंकि उनका मार्केट शेयर अब थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। लेकिन मैं इस पे एक थोड़ा दूसरा व्यू रखता हूँ। मेरा मानना यह है कि इस अनाउंसमेंट से पहले हुकूमत पाकिस्तान को अपने एग्जिस्टिंग ऑटोमोटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना चाहिए था। इस वक्त कराची, लाहौर, दीगर बड़े शहरों के अंदर जिस तरह की गाड़ियां चल रही हैं, वो खुद एक बहुत बड़ा सेफ्टी हैजर्ड है। मेजॉरिटी गाड़ियां ऐसी हैं जो कि 5 साल से भी ज़्यादा पुरानी चुकी हैं, बास वैसी हैं जो 20-20 साल पुरानी हो चुकी हैं, और अगर आप आज उनका फिटनेस टेस्ट करवाएं तो वो कभी भी उसमें पास नहीं हो सकती। ऐसी बड़ी बड़ी मिनी बसेस चल रही हैं जो कि ना जाने, मतलब मैं बचपन से लेकर बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन वो मिनी बसेस सड़कों से नहीं जा रही हैं। और ऐसे ऐसे रक्शे चल रहे हैं, बाइक्स चल रही हैं जिनकी उम्र निकल चुकी है, जो कि पूरी तरह अब खराब हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग उनको ज़बरदस्ती घसीटे चले जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए था कि पहले इन तमाम गाड़ियों को किसी भी तरीके से एलिमिनेट करती, ताकि सड़कों के ऊपर एक बोझ कम किया जा सके। अगर आप इन गाड़ियों को भी रहने देंगे, नई गाड़ियों को भी लाके चलने देंगे और साथ में लोकल मैन्युफैक्चरर की भी गाड़ी चलेगी, तो ऐसे में तो आपका रोड नेटवर्क पूरी तरह चोक हो जाएगा। ऑलरेडी कराची की सड़कों के ऊपर गाड़ियों का एक हुजूम लगा हुआ होता है, हर सड़क सैचुरेटेड हो जाती है और लोगों का इस तरह से एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, सफ़र मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मज़ीद गाड़ी आएँगी तो ये सफ़र मज़ीद मुश्किल हो जाएगा और मज़ीद फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। देखें, गाड़ियाँ लाना ये कोई मसले का हल नहीं होता। हमेशा हर चीज़ प्लानिंग के तहत होती है। गाड़ी लाएँगे तो सड़क पे चलेगी। अब अगर सड़क के ऊपर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, तो फिर आप उस गाड़ी को लाके मज़ीद नुकसान ही करेंगे। तो बेहतर नहीं था कि पहले आप हर चीज़ की अच्छे से प्लानिंग कर लेते, फिर आप ये डिसीजन लेते। अदरवाइज़ तो अगर आप इसको आज अपना फ़ायदा समझ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में इसका वो नुकसान होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो बेहतर ये है कि पहले आप अपने एक्जिस्टिंग ऑटोमोटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करें, उसके बाद फिर आप ऐसे फैसले करें।